नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर NHAI को लगाई फटकार है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने समय रहते राजमार्गों सहित जंगलों, नदियों और नालों का उचित रख रखाव न करने पर चेतावनी देते हुए कहा है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा है कि ये जानकर दुख होता है कि 12/6/2024 को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के बावजूद ब्यास नदी के तल के बीच से बड़ी चट्टानों और पत्थरों को अभी तक नहीं हटाया गया है। इन पत्थरों से पानी के टकराने से बहाव नदी तट पर आ जाता है और सड़कों को नुकसान पहुंचता है। जंगलों में फेंके गए मलबे से भूमि कटान होता है और नदियों नालों का बहाव रुक जाता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि NHAI की इस निष्क्रियता के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो NHAI के अधिकारियों के खिलाफ उचित निर्देश जारी किया जाएगा। मामले पर सुनवाई 1 अगस्त को निर्धारित की गई है। JOIT 817 हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग 20 जुलाई से पहले घोषित करेगा परिणाम। JOIT पोस्ट कोड 817 का नतीजा 20 जुलाई से पहले घोषित कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर पसंदीदा विभागों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल में पोस्ट कोड 817 के तहत 74 विभागों, बोर्ड और निगमों में करीब 1867 पद भरे जाने हैं। मानसून HRDC के ड्राइवरों और कंडक्टरों को एडवाइजरी जारी। बारिश के दौरान HRDC में सुरक्षित सफर को सुनिश्चित बनाने के लिए HRDC प्रबंधन ने एक एडवाइजरी अपने चालकों और परिचालकों के लिए जारी की है। इस पर सख्ती के साथ अमल करने को कहा गया है। HRDC के महाप्रबंधक पंकज सिंघल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि बारिश व भूस्खलन के कारण सड़कें लगातार बंद हो रही है। धुंध के कारण बसों को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चालकों को निर्देश दिए कि बरसात के दिनों में वाहन चलाते वक्त पूरी सावधानी बरतें। सड़क बंद होने की स्थिति में यदि बस फंस जाए तो चालक परिचालक ये सुनिश्चित करे कि बस को सुरक्षित स्थान पर खड़ी करे। यात्रियों एवं किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में आकर वाहन चलाने का जोखिम न ले। बसों को क्रॉसिंग व पास देते समय सुरक्षित स्थान का चयन करें। रात के समय वर्षा के दौरान चालक सही लाइट का प्रयोग करे। बस को खड़ा करते समय हैंड ब्रेक, गुटके या पत्थर का प्रयोग अवश्य करें। अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना हिमाचल में सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर गोद लेंगे सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। 3 विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद प्रदेश में अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना लागू होगी। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। गोद लेने वाले प्रतिपालक मेंटर बनकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक श्रेणी 1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। एप्पल सीजन, बाहरी राज्यों के खरीदार सीधे बागवानों से खरीद सकेंगे सेब। आड़तियों का एकाधिकार होगा खत्म। हिमाचल की फल मंडियों में बाहरी राज्यों के लदानी खरीदार भी सीधे बागवानों से सेब की खरीद कर सकेंगे। सरकार मंडियों में आड़तियों का एकाधिकार खत्म करने जा रही है। लदानियों को मंडियों में दुकानें उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देशों पर कृषि उपज विपणन बोर्ड ने ये व्यवस्था बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी हफ्ते बागवानी सचिव के साथ इसे लेकर बैठक आयोजित होनी है। जयराम ठाकुर का तांज, बोले अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो त्यागपत्र दे देता, अपने क्षेत्र का भी नहीं कर पाए विकास।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी विधायकों को साथ लेकर चलने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। यही वजह है कि आज प्रदेश के राजनीतिक हालात कुछ और ही दिशा की ओर जा रहे हैं। समय रहते अगर सभी विधायकों के काम किए होते और उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। सरकार के पास बहुमत तक की नौबत खड़ी है। मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो त्यागपत्र दे देता। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शासन पंचायत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। वाटाकोफर फल मंडी में यूनिवर्सल कार्टन में पहुंचा सेब, 600 रुपए में बिकी पेटी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की वाटाकोफर फल मंडी में गुरुवार को यूनिवर्सल कार्टन में सेब पहुंचा। फल मंडी में पीआरजे ट्रेडर्स 53 नंबर फोरम पर कोटगढ़ के बड़गांव क्षेत्र से समर क्वीन सेब की 4 पेटियां पहुंची। एक पेटी 600 रुपए में बिकी। अधिकतर बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन नहीं मिल रहा है। ऐसे में बागवान अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए नहीं ला पा रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि बागवान समय से पहले ही फसल का तुड़ान कर रहे हैं। ऐसे में मंडी में सेब की गुणवत्ता सही नहीं है। हिंदी व्याकरण, वर्तनी और भाषा समझ पर मजबूत होगी विद्यार्थियों की पकड़, ओलंपियाड का होगा आयोजन। छात्रों के बीच भाषाई दक्षता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में हिंदी विकास मंच ने हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2024 करवाने की घोषणा की है। सचिव शिक्षा के एक निर्देश के माध्यम से प्रदेश सरकार की ओर से समर्थित इस पहल का उद्देश्य हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा करना और स्कूली छात्रों के बीच बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। स्कूली बच्चों में हिंदी व्याकरण, वर्तनी और समग्र भाषा समझ पर पकड़ बनाने के लिए ओलंपियाड होगा। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होने वाली इस प्रतियोगिता से युवाओं में हिंदी के प्रति नए उत्साह का संचार होने और उनकी शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। अगस्त से अक्टूबर के दौरान परीक्षा होगी। 31 अगस्त तक परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण होगा। भूस्खलन से एचआरटीसी के 13 रूट फेल। शिमला शहर में थमी रही वाहनों की आवाजाही। शिमला जिले में देर रात से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शहर में बुधवार रात से जारी बारिश के कारण शहर के कई मार्गों पर मलबा आ गया, जिससे सुबह के वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूस्खलन के कारण कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी। इस वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ी। बारिश से जिले में एचआरटीसी के 13 रूट फेल हो गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बसें फंसी रही। मिड डे मील को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। स्कूलों में खाना बनाते समय महिला कर्मी के घड़ी, अंगूठे, आभूषण और चूड़ियां पहनने पर रोक रहेगी। साथ ही वे इस दौरान नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल नहीं करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण के गुणवत्ता और सुरक्षा पहलू को लेकर स्कूलों को गाइडलाइन जारी की है और इसकी अनुपालना के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दूसरे स्थानों में बच्चों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। परिसर में धूम्रपान करना, थूकना और नाक साफ करना विशेष रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कर्मी के पास पर्याप्त और उपयुक्त स्वच्छ सुरक्षात्मक कपड़े होने चाहिए। उनके बाल साफ सुथरे ढंग से बंधे होने चाहिए। कर्मी को काम द्वारा शुरू करने से पहले हर बार अपने हाथ धोने पड़ेंगे। इस दौरान सभी कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य आवश्यक होगी। आमतौर पर खाना पकाने के क्षेत्र में किसी भी कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। भंडारण और खाना पकाने की जगह में जानवरों, पक्षियों और पालतू जानवरों को नहीं आने दिया जाएगा। वेदर अपडेट। अगले 2 दिनों में हिमाचल के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 10 तक रहेगा येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से कई जगहों पर भारी बारिश होने से कुछ इलाकों में तबाही भी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में मानसून सक्रिय रहा है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई और आगामी 48 घंटों में 9 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी जिलों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 जुलाई तक येलो अलर्ट रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि जून के आखिरी सप्ताह से मानसून सक्रिय हुआ है
और भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार मानसून के सामान्य रहने के आसार है। उन्होंने कहा है कि सुबह बंद हुई सड़कों में से कईयों को खोल दिया गया है, जबकि अधिकांश सड़कों को शुक्रवार तक खोल दिया जाएगा। बिजली ट्रांसफार्मर व पेयजल योजनाओं को भी सुचारू बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी जगह लेबर व मशीनरी लगी हुई है और साथ साथ में सड़कों, बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया जा रहा है। दुष्कर्म पीड़िता 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा ने दिया नवजात को जन्म, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। ट्योग उपमंडल में जमा एक कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिगा से हुए दुष्कर्म के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद ट्योग पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी दुष्कर्म के बाद गर्भवती होगी। पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ और उसने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो पीड़िता के परिजनों और ना ही नाबालिगा को खुद गर्भवती होने की जानकारी थी। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर अज्ञात शख्स के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी शिमला कर्मचारियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर की गेट मीटिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने संयुक्त समन्वय समिति जेसीसी के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर वीरवार को कर्मचारियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर गेट मीटिंग की। गेट मीटिंग के माध्यम से कर्मचारियों ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की और मांगे पूरी न करने पर रोष व्यक्त किया। इस बीच जेसीसी के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल सहित अन्य अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा। इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।